नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के सामने ROARO यानी कि यूपीपीएससी जो कंडक्ट कराता है एग्जाम ROARO समीक्षा अधिकारी का और सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को ये क्लास कराने वाले हैं, जो कि इसमें यूपी स्पेशल का एक बहुत ही यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों का ये यूपी स्पेशल। इससे बहुत ही देखिए तो 12 या 14 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम ये क्लास आप लोगों को यूपी स्पेशल की कराने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में आप लोग यूपी की जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूपी की जनरल नॉलेज यानी कि यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उसके बाद से यहाँ की यूपी का जो है ये स्थिति क्या है, या फिर इस जो उत्तर प्रदेश से ये किन किन राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से जिला से इसकी सीमाएं किन राज्यों से लगती हैं, किन देश से लगती है और किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो ये क्लास है तो इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, इसका अवस्थिति यानी कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो हम आप लोगों को बताएं कि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत मतलब यानी कि 180 दशक पहले ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये किस लैंड का हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड। अब आप लोग बात पूछेंगे कि गोंडवाना लैंड है क्या, तो हम आपको बताएं कि गोंडवाना लैंड जो है ये एक महाद्वीप था। ये एक क्या था? गोंडवाना लैंड जो था ये क्या था? एक महाद्वीप था। अब ये महाद्वीप था लेकिन आज ये महाद्वीप जो है ये है नहीं, ये टूट चुका है। यानी कि गोंडवाना लैंड का जो महाद्वीप है स्थित आज नहीं है, ये टूट चुका है। ये गोंडवाना लैंड के महाद्वीप पे भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कंट्री की भूमि थी। यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कंट्री की भूमि थी इस गोंडवाना लैंड में, जो कि स्थित थी और वो आज टूट चुका है। और वो गोंडवाना लैंड क्या था? तो एक महाद्वीप था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम आप लोगों को बताते हुए चले कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किसमें? तो पहला क्या हो गया? एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया और दूसरा क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के देखिए क्षेत्र के बारे में है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिक रीजन हो गया फर्स्ट भौगोलिक क्षेत्र। और सेकेंड क्या है? तो सेकेंड जो है वो आपका प्रशासनिक क्षेत्र है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। सेकेंड क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है सेकेंड, प्रशासनिक क्षेत्र। तो आप लोग को जानकारी होगी कि इसका जो दो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो दो भागों में डिवाइड है। और पहला क्या है? भौगोलिक क्षेत्र यानी कि भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिक रीजन, और सेकेंड है प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का नामकरण, स्थापना एवं राजधानी। इसके नामकरण की बात करते हैं कि इसका नामकरण क्या था और कैसे कैसे चेंज होके ये उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। हमारे जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका जो नाम है वो सर्वप्रथम क्या था और उसके बाद कैसे ये किस किस सन में इसे चेंज किया गया, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो इसके नामकरण की बात कर लेते हैं, स्थापना की बात कर लेते हैं और राजधानी की बात कर लेते हैं। तो देखिए नामकरण जो है उत्तर प्रदेश का, पहले इसका नाम जो है उसका नाम उत्तर प्रदेश का 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझाया जाएगा और बताया भी जा रहा है। उत्तर पश्चिमी प्रांत था जो कि 1836 ईस्वी में था। उत्तर प्रदेश का जो नाम है ये 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत था। लेकिन जब सन 1877 फरवरी की बात है तो यहाँ उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ इसमें दो नाम और जुड़ गए, अवध और आगरा। आप लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था ये कब था? 1836 में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत वो किस सन में था? तो आप लोगों को वहाँ पे 1836, 1877, 1839 कुछ भी ऑप्शन दिया है गया हो तो आप लोग टिक करेंगे 1836 में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत था। जबकि फरवरी 1877 में इसमें दो और जुड़ गए
नाम, यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ इसमें औध और आगरा जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत तो था ही, इसके साथ दो नाम और जुड़ गया, क्या है वो, अवध और आगरा। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलेगा, अवध और आगरा इसका नाम यहाँ पे जुड़ गया। नेक्स्ट है 1902, सन 1902 की बात है। तो सन 1902 में उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत अवध और आगरा का नाम जो है वो बदलकर उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत अवध और आगरा इसका रखा गया। 1902 में संयुक्त प्रांत, इसका नाम संयुक्त प्रांत अवध और आगरा रखा गया। संयुक्त प्रांत अवध और आगरा रखा गया। ये 1902 की बात है। नेक्स्ट जो सन है वो है 1937। अब 1937 में संयुक्त प्रांत अवध और आगरा का नाम जो है वो बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया। 1937 में ये इसका नाम क्या हुआ, बदलकर 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया। संयुक्त प्रांत इसका नाम क्या हुआ, रखा गया। अब 24 जनवरी 1950 की बात है। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ, तो 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का जो नाम है ये बदलकर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश का नाम कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। इसका नाम आप लोग देखते चलेंगे कि किस क्रम में कैसे रखा गया है। तो संयुक्त प्रांत जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब स्थापना की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 आप लोग इसकी स्थापना दिवस के बारे में जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट है राजधानी के बारे में। अब राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन ये राजधानी क्या लखनऊ सर्वप्रथम लखनऊ ही थी, तो नहीं। इस राजधानी, ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये पहले कुछ और थी, उसके बाद चेंज करके क्या हुआ, यानी कि इसको बदल के यानी कि इसको हस्तांतरित किया गया और उसके बाद ये लखनऊ हुआ। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी। आगरा से उसके बाद इसको हस्तांतरित किया गया कहाँ, तो इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हुई, तो लखनऊ हुई। आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आगरा कब थी, तो 1938 से लेके 1938, यानी कि 1938 क्या गलत हो गया, 1836 से लेके 1858 तक, यानी कि 1836 से लेके 1858 तक की बात है। तो 1836 से लेके 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो आगरा थी। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेगा कि 1836 से लेके 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। और उसके बाद प्रयागराज की राजधानी कब हुई, अब 1858 के बाद 1858 से लेके 1857 में क्रांति हुई। उसके बाद से 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। उसके बाद से 1857 में क्रांति हुई और 1858 से लेके 1921 ईस्वी तक 1921 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो प्रयागराज, यानी कि जैसे आप लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी को क्या किया गया, हस्तांतरित किया गया। उसके बाद लखनऊ, यानी कि लखनऊ हमारी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बना। तो अब 1921 से लेके 1935 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ हस्तांतरित की गई 1931 से 1935 में। लेकिन देखिए ये 1931 से लेके जो ये 1935 लिखा गया है, ये पूर्ण रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं बनाया गया। यानी कि ये राजधानी कैसे बनाया गया, तो ये आंशिक रूप से बनाया गया। यानी कि 1921 में जब प्रयागराज से राजधानी कहाँ हस्तांतरित हुई, लखनऊ के लिए हुई, तो ये पूर्ण रूप से नहीं थी, यानी कि आंशिक रूप से थी। और ये पूर्ण रूप से ये राजधानी कब लखनऊ हुई, तो
पूर्ण रूप से ये राजधानी कहाँ हुई, लखनऊ हुई। लेकिन 1921 ईस्वी में क्या था, आंशिक रूप से था, आंशिक रूप से था। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेंगे कि इसकी अवस्थिति के बारे में। तो ये गोंडवाना लैंड का गोंडवाना लैंड का क्या था, हिस्सा था, यानी कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड क्या है, तो गोंडवाना लैंड जो है वो एक महाद्वीप है। गोंडवाना लैंड क्या है, तो गोंडवाना लैंड एक महाद्वीप है जिसपे भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसी कंट्री की क्या थी, भूमि थी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है जियोग्राफिक रीजन आपका और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ये हो गया। नेक्स्ट है नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण 1836 में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और फरवरी 1877 की बात है, तो फरवरी 1877 ईस्वी में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ इसमें अवध और आगरा दो नाम और भी जुड़ गए। नेक्स्ट है 1902 की बात। तो सन 1902 ईस्वी में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वो संयुक्त प्रांत अवध और आगरा के नाम से जाना जाने लगा। 1937 की घटना देखी जाए तो 1937 में ये जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी रख दिया गया। नेक्स्ट है स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे राजधानी के बारे में। तो राजधानी पहले उत्तर प्रदेश की आगरा थी, उसके बाद प्रयागराज हस्तांतरित की गई, उसके बाद ये लखनऊ की गई। आगरा कब से कब थी, तो आगरा जो है ये 1836 से लेके 1858 ईस्वी तक ये आगरा थी। 1858 से 1921 ईस्वी तक ये प्रयागराज थी। और 1921 ईस्वी से लेके 1935 ईस्वी तक के मध्य ये लखनऊ हस्तांतरित की गई। लेकिन 1921 ईस्वी में ये पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनाई गई थी, यानी कि आंशिक रूप से थी। और पूर्ण रूप से ये राजधानी कब बनाई गई, तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है, किन देश से लगती है और किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से लगती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा तो किस राज्यों से लगती है, तो राज्यों में 8 राज्यों से ये लगती है। अब इन 8 राज्यों का नाम भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से। और देश में है ये, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो देश में एक देश से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में एक ही केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। जिन स्टेट से लगती है वो 8 स्टेट है। और वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो हम लोग देखते हैं। राज्यों की बात हुई है कि किन राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और कंट्री यानी कि सिर्फ एक कंट्री से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो वो कौन सा है, नेपाल। इसकी जिलों की जो सीमा है वो नेपाल जो है नेपाल से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिल्ली। अब इसके जो जिले की सीमाएं हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों से लगते हैं, तो 8 राज्यों से लगते हैं। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, अब देखिए हिमाचल प्रदेश है। सेकेंड है उत्तराखंड, थर्ड है हरियाणा। नोट करते हुए आप लोग भी साथ में चलिएगा। थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है राजस्थान, फिफ्थ है मध्य प्रदेश एमपी। उसके बाद क्या है, 6 नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो है रायपुर। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। उसके बाद बिहार से लगती है और झारखंड से। ये 8 राज्य हो गए। झारखंड, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं, यानी कि उन जिलों की संख्या कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 राज्य हो गए। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अब ये जो 8 राज्य हैं, इनमें सबसे कम किस राज्य से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की? तो सबसे कम वो है हिमाचल प्रदेश। यानी कि सबसे कम की बात की जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो जिलों की सीमा है किस राज्य से सबसे कम लगती है, तो सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, सिर्फ एक जिले से। यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य के से जो है वो सिर्फ एक जिले से लगती है, और वो कौन सा है? तो सहारनपुर है। सहारनपुर, आप देखेंगे कि सहारनपुर जो है, सहारनपुर सिर्फ एक जिले से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा की बात की जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या सबसे ज्यादा किन राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश से लगती है। और यहाँ पे कितने जिलों से लगती है? तो 11 जिलों से लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में यहाँ पे बात की गई, तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक राज्य से लगती है, 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है दिल्ली। और एक देश यानी एक कंट्री की बात किया जा रहा है, तो जो कंट्री है वो है नेपाल। और 8 स्टेट, यानी कि एक स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और सबसे कम की बात किया जाए, तो सबसे कम ये किससे लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा सिर्फ एक जिले से लगती है, और कौन सी है? तो सहारनपुर यहाँ पे है, सहारनपुर से लगती है, सहारनपुर जिले से। और सबसे ज्यादा की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा में कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी से सबसे ज्यादा जिले की सीमाएं लगती हैं, 11 जिले हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।